स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर क्रेस्ट में। आज अलजेब्रा का नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने जाएंगे, टाइप 6। आइए देखते हैं मैथ्स। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 256 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी दे दिया है 32। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो एक चीज़ याद रखना है, सिर्फ x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं करना। अब इसका वैल्यू दे ही दिया है 256, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी दे दिया है 32, और हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये 32 से कट जाएगा कितने बार में? 8 बार में, तो 8 आंसर हो जाएगा। इसको आसानी से ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बस, और सम में कुछ दम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इतना दिया हुआ है, ये 32 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो 32 ये दोनों को मल्टीप्लाई होता है, तो 32 इंटू कितना करने से 256 आ जाएगा। तो 32 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 6, 8 3 जा 24 और 256, तो हमें पता चल गया 8 आ जाएगा। इसको एकदम आप ऐसे ही कर सकते हैं, ओरली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 17, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया है, और A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। तो A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, इसका ये किसके इक्वल होता है? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4 कितना होगा? 17 इंटू 7, यानी कि 119 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। A4 प्लस ए स्क्वायर प्लस B4 हमसे पूछा है, तो ये किसके इक्वल होता है? इस 17, इसका वैल्यू दे दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इंटू इसका ये वैल्यू दे दिया था 7, बस 17 इंटू 7 119 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 16, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 12 दिया हुआ है, और हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 16 दिए हुए हैं। हम क्या किए, ए बी को बाद में लिख दिए, बी स्क्वायर को पहले लिख दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी को साइड में कर देते हैं, इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दो चीज़ बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी है या माइनस ए बी है। अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, अगर हमको ये पहले वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो एग्जाम में और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर गिवन है, तो याद रखिएगा कि ये दोनों को 16 और 12 इसको प्लस करके हाफ कर देंगे। हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है। तो 16 12 कितना हो गया? 28 का हाफ 14 हमारा आंसर हो जाएगा, 14 करेक्ट आंसर होगा। क्यों, आखिर हम लोग क्यों किए इसको प्लस करके हाफ क्यों किए? देखो, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो ए प्लस बी और ये प्लस माइनस वाला कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 16 में 12 प्लस होगा तो 28 होगा। अब देखिए दोनों को प्लस किए 28, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो 2 उधर चला जाएगा, कट के कितना आएगा? 14 आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग को पता रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो दोनों को प्लस करके हाफ कर देना है। ठीक है, अच्छा ये एक और क्वेश्चन हो सकता था, अगर ये दोनों हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पूछा है हमसे फाइंड करने, लेकिन अगर इसके जगह बोल देता कि ए बी का वैल्यू फाइंड करो, तो याद रखना अगर ए बी बोलेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके 16 माइनस 12 और उसको हाफ कर देंगे। तो 16 में से 12 गया 4, और 4 का आधा कितना होता है? 2, तब हमारा करेक्ट आंसर 2 होता। किस केस में? जब हमसे बोलता कि ए बी फाइंड करो, तब जब ए बी बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके हाफ कर देना है, और जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलेगा तो प्लस करके हाफ कर देना है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 15 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब तो हमसे एक्स वाई पूछ रहा है ना, तो एक्स वाई पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे। तो 25 में से 15 माइनस होगा तो 10 आया, और 10 का हाफ कितना होता है? 5।
15 माइनस 25 माइनस 15 10, 10 का हाफ हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 481 दे दिया है, xy दे दिया है 12 और हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, हम लोग पहले ही बता चुके हैं हम कि ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये होता है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करने से ये आता है। और ये हमारा गिवन है 481, तो 481 जरूर ऐसा 2 को मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, है कि नहीं? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आया होगा, यानी कि 481 ये दोनों का फैक्टर होगा, मतलब ये दोनों नंबर में से एक जो है 481 को जरूर काटेगा। तो अगर हम क्वेश्चन आंसर में देखें, क्या 16 481 को काट पाएगा, डिवाइड होगा? 16 से डिवाइड नहीं जाएगा 481, यानी 16 आंसर नहीं होगा। 13 से डिवाइड होगा, 13 3 जा 39, बचा कितना 9 और 1 91, 13 7 जा 91, यानी कि 13 से कट गया, 13 से 481 कट जा रहा है, 481 13 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं? 13 3 39, 9 1 13 37 बार में। और देखिए 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं कटेगा। 15 से भी 481 डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी नहीं कटेगा। यानी हम ये एक्स वाई इक्वल टू 12 का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा हमें, एकदम डायरेक्ट हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि हाँ 13 आ गया तो इतना इंटू इतना होगा, ठीक है। अब 13 आया, अब मान लीजिए कि ये इसका वैल्यू पूछा था, तो ये तो 13 आ गया, तो ये कितना होगा? तो 13 में 481 को जब डिवाइड किए तो कितना आया? 37 बार में गया। अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं, एक्स वाई कितना दिया है? 12 दिया है, तो अगर इसका वैल्यू 13 है और इसका वैल्यू 37 है, तो हम लोग एक्स वाई कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके हाफ कर लेंगे, तो 37 में से 13 गया 24 और 24 का हाफ कितना होगा? 12, यानी कि मैंने इस सम को सही बनाया है, चेक भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू पूछा है हमसे, ए बी कितना होगा? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर 4 है तो सबसे पहले हम लोग को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी 4 कितना है? 8, तो ये 4 और यहाँ जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई करने पे होगा, तो 4 में कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना, 4 2 जा 8 दिया हुआ है, a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, तो उससे हम फाइंड कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि होगा 2, 4 2 जा 8, ठीक है। अब ए बी हमसे पूछा है, तो ए बी पूछा है तो क्या करेंगे? दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे, तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का हाफ 1 होता है, 4 माइनस 2 और उसको हाफ कर देंगे, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि हम a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी 4 दिया है 8 और यहाँ पर स्क्वायर में दिया है, तो ये 8 माइनस 4/2 मत कर देना, याद रखना ये दिया हुआ है तो पहले ये निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों आ गया तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और ए बी भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछता तो प्लस करके हाफ, और ए बी पूछा है तो दोनों को माइनस करके हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितना है 2, ये कितना दिया हुआ है 6, देन वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम जानते हैं इसका जो वैल्यू होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही तो 4 वाला वैल्यू आता है 6, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 3 जा 6 आएगा, सी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। आशा है इस टाइप का जितना भी सम आएगा आप एग्जाम में कर सकते हैं। अच्छा कभी कभी इस तरह का ऐसे भी दे देता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो होगा, अब देखिए क्या हुआ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो जो स्क्वायर में था बस उसमें से स्क्वायर हट जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई फिर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ओवर एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। ये भी हम लोग कर सकते हैं, क्यों? देखिए अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ जब 4 होगा, 4 सब में यहाँ स्क्वायर होगा तो इधर भी स्क्वायर बढ़ेगा, रूट एक्स वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो ये भी एक याद रखना, इसमें से भी सम सेम टाइप से जैसे ये बनाए इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए, आशा है कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।